नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर रांची से है, जहां टिकट की आस में कांग्रेस में शामिल हुए रामटहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रामटहल चौधरी ने कहा है कि उन्हें खुद कांग्रेस नेताओं ने बुलाया था और टिकट की चाह में ही वे कांग्रेस में गए हुए थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। रामटहल चौधरी ने यह भी कहा कि आज वे कांग्रेस छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर देंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर उन्होंने पत्ते नहीं खोले और इस पर बाद में फैसला लेने की बात कही। रामटहल चौधरी ने यह भी कहा कि वे कांग्रेस में झोला ढोने के लिए नहीं गए थे और जहां मान सम्मान मिलेगा वहीं जाएंगे। रांची के पूर्व सांसद रामटहल चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। भाजपा से ये सांसद थे। हाल के दिनों में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन रामटहल चौधरी अब कांग्रेस से नाराज चलने लग गए हैं। नाराजगी इस वजह से क्योंकि उम्मीद थी कि रामटहल चौधरी जब कांग्रेस के साथ आए हैं तो इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन अब यशस्विनी सहाय को टिकट मिलने के बाद रामटहल चौधरी के अंदर भी एक टीस सी है। क्या ये बात सच है टहल जी? बिल्कुल सच है। हम तो बीजेपी छोड़े तो टिकट कटने की वजह से छोड़े, इंडिपेंडेंट लड़े। 5 साल हम किसी पार्टी में नहीं गए, तो कांग्रेस के लोगों ने 5-6 महीना से लोग लगे हुए थे कि अप्रोच कर रहे थे। हमसे पहले कंसेंट लिए कि अगर पार्टी में स्थान मिलता है तो जाइएगा, हमके पहले बात कर लीजिए, अगर जगह मिलेगी, क्योंकि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर सोचेंगे, जाएंगे। ये होता है तो 4 महीना बीता, हम किसी कांग्रेस के लीडर के यहाँ नहीं गए। हम कहा जब फाइनल होगा तब हमको बुलाइएगा, तब हम जाएंगे। यानी आपको आश्वासन मिल गया था कि आपको टिकट देंगे? नहीं तो हम आखिर जाएंगे काहे के लिए? तो पूरा आम आदमी जानता है कि चुनाव के लिए टिकट के लिए गए हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। और हमने भी अपन कहा वहीं जाएंगे जहां टिकट मिलेगा, तो हुआ नहीं। फिर जब बुलाया गया दिल्ली, प्रभारी ने बुलाया, फिर हम गए, ज्वाइन किया, तो लगा कि ओके हो गया है, तभी ज्वाइन करवा रहे हैं। अन्य तो रविंदर पांडे को कहाँ ज्वाइन करवाए, इसलिए कि वहाँ धनबाद में बहुत भीड़ था अपने, तो कहीं के एक कैंडिडेट और बढ़ जाएगा, समझ के उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो हमको भी ज्वाइन नहीं करवाना चाहिए। पहले तो कांग्रेस कहा कि जिसकी आबादी उसकी भागीदारी, ये झूठ बोला उस हिसाब से। और हमको कहा गया कि आप हर तरह से फिट हैं, आपका फीडबैक हमको मिल रहा है 6 महीना से, और आपका कोई कमी है। और आबादी के हिसाब से भी राहुल जी का सोच है कि जिसकी आबादी उसकी भागीदारी। तो ये सब थोथा दलील था, खत्म हो गया। हम तो उसी में समझ लेगा, ये मान लीजिए तो बात खत्म है। आपने कांग्रेस को सूचना दे दिया कि आप इस्तीफा देने वाले? हम काहे सूचना देंगे? वो प्रेस ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइन किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई हम छोड़ देंगे? आज छोड़ देंगे, कोई हम सदस्यता ग्रहण नहीं किया था। आज से कांग्रेस से नाता टूट जाएगा तो क्या फिर बीजेपी में जाने का? नहीं, कहाँ जाना है ये नहीं, क्योंकि दोनों यहाँ की जनता के साथ छल किया है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पीएम मोदी के खिलाफ तीखी बयानबाजी की थी, जिसके बाद झारखंड की राजनीति गर्माती दिख रही है। राजेश ठाकुर ने कहा था कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, इसका मतलब हुआ कि 2024 का चुनाव अंतिम है। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। लोग कहते हैं कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब ये है कि बस 2024 का चुनाव अंतिम है, इसके बाद शायद ये रूल नहीं आ जाए कि जब तक स्वर्गवास नहीं होगा तब तक वही लोग बने रहेंगे। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस घिरी हुई है, तो इस सब से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे प्रदेश स्तर के, वो असंसदीय बयान और बहुत ही कटु बयान दे करके और मोदी जी के ऊपर अटैक करके वो सोचते हैं कि जनता का हम ध्यान बटाएं और उससे हम कुछ वोट पालेंगे। झारखंड में 18% आबादी होने के बाद भी इंडी गठबंधन की ओर से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया है। इससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिख रही है। धनबाद के नया बाजार में मुस्लिम समुदाय की बैठक हुई, जिसमें सभी ने एक सुर से किसी भी लोकसभा सीट से अल्पसंख्यक उम्मीदवार देने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर आगे की रणनीति बनाकर फैसला लेने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। मुस्लिम समुदाय की माने तो 18% आबादी के हिसाब से उनकी 3 सीट पर दावेदारी बनती है, लेकिन उनकी अनदेखी हो रही है।
14 लोकसभा में घोषणा कर दिया गया, जिसमें एक भी अक़लियत को भागीदारी नहीं दी। ये कैसा लोकतंत्र है? एक तरफ कह रहे हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना, और उस लोकतंत्र के महापर्व में अक़लियत की भागीदारी नहीं हो, वो चुनाव नहीं लड़े, क्या हम लोकतंत्र के रक्षक नहीं हैं? हम सिर्फ कुर्बानी देते आए। आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, आवाज़ उठाना तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, ये तो ज़रूरी भी है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हो गया है ये बेवजह का वहम गुमान, कुछ लोगों को ये हो गया है बेवजह अकारण वहम गुमान कि इस इलाके में सिर्फ मेरा ही है एक दुकान, कहाँ जाएगा भारत का मुसलमान। अल्पसंख्यक सीट पूरा इसमें विधानसभा सीट 14 है पूरे झारखंड में, उसमें एक सीट क्रैक नहीं। हम क्या, हमारी पहचान का ये बात है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम क्या हैं और हमारी पहचान क्या? हम सिर्फ वोटर हैं, हमारी पहचान कुछ भी नहीं, हमें अपना पहचान चाहिए। हॉट सीट माने जा रहे झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार का चुनाव प्रचार जारी है। दोनों ही दल के उम्मीदवार हर वर्ग, जाति और समुदाय के पास समर्थन की अपील लेकर पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो निरसा पहुंचे, जहां यज्ञ मैदान में उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह भी चिरकुंडा में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई हैं और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को मानसिकता है, मगर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो आप लोग जैसे सभी लोगों का आशीर्वाद जिनको मिले वो भी चुनाव लड़ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बढ़ाने का काम करता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि जीत सिंह जी ने मेरे लिए अरदास कराया, मुझे बिना बताए मेरे लिए अरदास करा दिया, बाबा जी से आशीर्वाद दिलाया और सभी लोग आकर मुझे प्यार दे रहे थे। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सब। गुमला पहुंचे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी के उम्मीदवार समीर उरांव पर निशाना साधा है। भरनो प्रखंड पहुंचे श्रम मंत्री ने इलाके की समस्या के बारे में लोगों से जानकारी ली और लोहरदगा से बीजेपी के सांसद और सांसद प्रत्याशी पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और 13 मई को गठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव भगत की जरूर जीत होगी। राज्यसभा सांसद रहे 6 बरस, दोनों मिला के 21 बरस उनको मौका मिला जनता की सेवा करने का, लेकिन एक भी आम आवाम गरीब के लिए कोई विकास काम नहीं हुआ। जो जनता बदलाव परिवर्तन का मूड में है। 13 तारीख को जो मतदान होगा, इंडिया गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं सुखदेव भगत जी, उनको ऐतिहासिक मतों से जनता जिताएगी। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। गिरिडीह के लेदा हटिया मैदान में बीजेपी की ओर से कोडरमा लोकसभा और गांडेय विधानसभा चुनाव के लिए जनसभा की गई। इसमें बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना की जानकारी दी गई, साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी की गई। देश में सशक्त और मजबूत सरकार आपने बनाया। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और आज तभी ये संभव हो पाया कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार थी। हजारीबाग के बड़का गांव में आदिवासी बाहुल्य उरेज और पचड़ा के बीच हाहारो नदी पर पुल निर्माण की मांग फिर से चुनावी मुद्दा बन गया है। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आने से 4 महीने तक हजारों की आबादी जिला मुख्यालय से कट जाती है और 15 से 20 किलोमीटर घूमकर बड़का गांव, पतरातू और भुरकुंडा आने को मजबूर होना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय उम्मीदवार पुल निर्माण का भरोसा देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं। लोगों का साफ कहना है कि जो भी पुल निर्माण की गारंटी देगा वोट उसी को मिलेगा। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के अति सुदूरवर्ती
उरेज और पचंडा के बीच बहने वाले हाहारो नदी के पास। आप देख सकते हैं हाहारो नदी चूँकि अभी सूखा हुआ है, लेकिन बरसात के दिनों में इसमें इतना पानी आ जाता है कि आसपास के ग्रामीणों को लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके बड़का गांव, पतरातू और भुरकुंडा आने जाने को बाद होना पड़ता है। अब तक कितने चुनाव आए और गए और आने वाले जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से कई तरह के वादे किए कि यहाँ पर पुल निर्माण कराया जाएगा, लेकिन यहाँ पुल निर्माण अब तक नहीं कराया जा सका है। ऐसे में खासकर बरसात के दिनों में इस नदी को पार करने के क्रम में यहाँ पर दर्जनों लोग बहकर अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ समस्या बहुत है, जैसे पुल का पुल बन नहीं रहे बहुत सालों से, और मेरा जब से ख्याल है तब से वोट देते आ रहे हैं। और पुल के जिक्र तो होता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, वादा करके चला जाता है जी, कोई ध्यान नहीं देता। कोई पुल नहीं बना रहा है? नहीं। तो इस बार क्या सोचे हैं? इस बार सोचे हैं कि कम से कम एक बार पुल तो बन जाए। सर हम ये अभी जो हाहारो नदी है पचंडा और उरेज के बीच में, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं और मैं चाहते हैं कि जो इस नदी में जो पुल बनाएगा है ना, उसी को हम लोग वोट देंगे इस बार। पुल नहीं होने से बरसात में बहुत दिक्कत होता है, कि बहुत आदमी लोग ऐसा होता है पार होने में कहीं बह जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जो भी उम्मीदवार पुल निर्माण का यहाँ पर पक्की गारंटी देगा उसे ही अपना वोट देंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। चाईबासा के कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसा ही हाल रेंगाल बेड़ा गांव का है। यहाँ के ग्रामीण सड़क, पेयजल और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच ग्रामीणों ने भावी सांसद से समस्या दूर करने की मांग की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान। पश्चिमी सिंहभूम जिला के ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ के लोगों का चुनाव का क्या मिजाज है वो जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो बोलिए हम लोगों का मेन मुद्दा तो है पहले यातायात का सुविधा, या सड़क नहीं है। क्या स्थिति है सड़क का? सड़क तो अभी बोलिए यहाँ तो ममता वाहन तक नहीं पहुँचती है। हम लोग कोई पेशेंट को हम लोग खटिया से ढो करके ले जाते हैं अस्पताल तक। कई बार मीडिया में भी ये सब खबरें आई है, सब है। और यहाँ पानी का भी समस्या। अभी तो गर्मी में देखिए और 15 दिन के बाद तो शायद ही सबको नदी जाएंगे, नदी से पानी आएंगे। चापाकल टूटा उटा हुआ है। वोट हर साल देते हैं यहाँ के गांव के लोग, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। अब भी देखिए सर रोड हम लोग का कैसे है, रोड का तकलीफ बहुत, समस्या बहुत खराब है, गंभीर है। तो मेरा चाची जो पेशेंट था उस समय हम लोग ढो करके ले गया मेन सड़क तक, मीडिया में भी आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग का गाँव में परिस्थिति है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा जनप्रतिनिधि को चुना जाना चाहिए जो कि क्षेत्र की समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं पर काम करे, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आए और आगे उसका समाधान हो। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम उम्मीदवार नलिन सुरेन ने कहा है कि गुरुजी ने ही उन्हें आशीर्वाद देकर चुनाव लड़ने का आदेश दिया है और समय आने पर वे खुद लोगों के बीच आकर अपना संदेश दे सकते हैं। जामताड़ा के जेएमएम ऑफिस पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नलिन सुरेन ने चुनाव में जीत के लिए बूथ कमेटी को मजबूत करने पर जोर दिया। सीट को किस तरह से जीते इसी का समीक्षा और इसमें हम लोग ज़्यादा प्रयास किए और हमारा भी यही निर्देश है कि बूथ कमेटी को सशक्त बनाने का काम, जो फार्मूला है 10 और 15 उसी के तहत। चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।